ओके फ्रेंड्स, तो डिफरेंट लोब्स जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है सेरिब्रम हम देख रहे हैं और सेरिब्रम में ईच हेमिस्फीयर में 4 लोब्स हैं। फर्स्ट है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब फ्रंट में होता है। ठीक है, फ्रंटल लोब में जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया। मोटर कॉर्टेक्स एरिया, ठीक है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया होता है और जो कि फ्रंटल लोब में होता है और ये हमारे जो सभी मूवमेंट है, वॉलेंटरी मूवमेंट जो हम कर पाते हैं वो इस प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स की वजह से कर पाते हैं। इस स्थान पर जो है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, तो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया, ठीक है, साथ ही स्पीच, साथ ही रीजनिंग, प्लानिंग, थिंकिंग एंड लर्निंग। ठीक है, इन सभी के लिए हमारा फ्रंटल लोब जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो फ्रंटल लोब की क्या क्या फंक्शन हमने देखे। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, दैट मीन्स वॉलेंटरी मसल एक्शन, वॉलेंटरी मस्क्यूलर मूवमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखे कि फ्रंटल लोब क्या क्या फंक्शंस करता है। दूसरा हमारा है पैराइटल लोब। ठीक है, तो जिस तरह वहां पे प्राइमरी मोटर एरिया था उसी प्रकार यहां पर होता है प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स। और ये जो है सेंस के लिए टच और प्रेशर का जो सेंस है खास तौर से उसका जो परसेप्शन है उसके लिए ये इन्वॉल्व होता है पैराइटल लोब। ठीक है, साथ ही एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, एनवायरमेंटल टेम्परेचर का जो परसेप्शन है वो भी पैराइटल लोब की वजह से होता है। ठीक है, टेम्परेचर। ओके, तो ये पैराइटल लोब में प्राइमरी सेंसरी एरिया होता है जिसकी वजह से हमें परसेप्शन होता है टच और प्रेशर का। साथ ही एनवायरमेंटल टेम्परेचर का जो सेंस है वो इसमें होता है। साथ ही रीडिंग के लिए भी जो सेंस है वो पैराइटल एरिया में फंक्शन होता है। ठीक है, ओके, साथ ही ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी। ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी में क्या है कि एनवायरनमेंट में हमारी बॉडीली पोजीशन, ठीक है, कुछ वेट हम उठाते हैं वो हमें जो भारी लगता है उसका जो वेट का जो सेंस होता है वो हमें आता है हमारे पैराइटल लोब की वजह से। ठीक, तो पैराइटल लोब में क्या क्या फंक्शन हो गए। प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स जिसमें कि टच और प्रेशर का सेंस हमें मिलता है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर का सेंस हमें मिलता है, रीडिंग का एरिया भी जो है इसमें रहता है और ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी, ठीक है, वेट वी लिफ्ट उसका जो सेंसेशन है उसका जो परसेप्शन है वो हमें पैराइटल लोब में होता है। पैराइटल लोब के बाद जो लोब आता है वो है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब हमारी टेम्पोरल बोन के अगेंस्ट रहता है और इसमें इसका जो खास फंक्शन है वो है ऑल्फैक्टरी और ऑडिटरी। ऑडिटरी मीन्स जो लिसनिंग है, हियरिंग जो है वो परसेप्शन हमें हो पाता है टेम्पोरल लोब में। तो टेम्पोरल लोब का खास फंक्शन है स्मेल का और हियरिंग का। ठीक, टेम्पोरल लोब के बाद जो है वो है हमारा ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब जो है वो मेनली इट डील्स विद द विजन। विजन के लिए जो है खास तौर से ऑक्सीपिटल लोब जो है वो हमारा डील करता है। तो विजन जो है उसका सेंस हमें ऑक्सीपिटल लोब में जो है परसीव किया जाता है। टेम्पोरल में स्मेल और हियरिंग का जो परसेप्शन है
वो होता है। ठीक है, तो इस प्रकार सेरिब्रम में, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जो 4 लोब्स होते हैं उनके डिफरेंट लोब्स में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार ये लोब्स जो है हमें डिफरेंट सेंसेस में, डिफरेंट फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा सेरिब्रम। अब जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो है थैलेमस। सेरिब्रम हम देख चुके हैं, अब हम देखते हैं थैलेमस। थैलेमस जो होते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर जो है। ठीक है, यहाँ पर हम, दिस इज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, जब हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स को या सेरिब्रल हेमिस्फीयर को अलग कर दें, निकाल दें, ठीक है, हटा दें, तो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर दिखने लगते हैं। तो जब हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर यदि आप देखें तो इस प्रकार बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं बैक साइड में, और उन बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं थैलेमस। ठीक है, तो दिस इज द थैलेमस हियर। ठीक है, तो थैलेमस जो होते हैं, थैलेमस जो होता है कि मैं राइट हियर थैलेमस, थैलेमस क्या है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसका की लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर, विड्थ जो है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो होती है 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार इसका जो है मेजरमेंट होता है। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं दोनों साइड पे, इन ईच बिलो द ईच हेमिस्फीयर, और ये जो है दिस इज ऑल द इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ 4 ब्रेन। ठीक है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो है वो टुगेदर दे फंक्शन। ठीक, उसके बाद थैलेमस के बिलो द थैलेमस जो ट्रायंगुलर एरिया होता है उसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। तो दिस एरिया, दिस ट्रायंगुलर एरिया, ठीक है, विच कम्स बिलो द थैलेमस इज कॉल्ड द हाइपोथैलेमस। बिलो द थैलेमस, सो इट इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। तो ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक पार्ट है, और हाइपोथैलेमस जो है एक ग्लैंड्यूलर कहें, यहाँ पर जो है न्यूरोग्लैंड्यूलर कनेक्शन होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस के नीचे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ग्लैंड है और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड आप सभी को पता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी बॉडी की। पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस रीजन में बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रेट किए जाते हैं, और वो हार्मोन्स जो हैं वो इस पिट्यूटरी ग्लैंड पर पहुंच के और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं टू सिक्रीट सम अदर हार्मोन। ठीक है, तो आगे जाके जब हम एंडोक्राइन देखेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम, तब उसमें हम देखेंगे कि इस रीजन से, हाइपोथैलेमस रीजन से कुछ हार्मोन जो सिक्रीट किए जाते हैं वो फर्दर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं टू सिक्रीट सम हार्मोन। ठीक है, तो इस प्रकार हाइपोथैलेमस जो होता है थैलेमस के नीचे का रीजन होता है, बिलो द थैलेमस होता है, और इस रीजन के डिफरेंट फंक्शनिंग होती है। ये एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है, साथ ही जो हमारी स्लीप साइकिल होती है, जो हमारी बायो रिदम होती है, ठीक है, वो इस हाइपोथैलेमस की वजह से ही सेट हो पाती है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के फंक्शन जो है वो क्या क्या है? एंडोक्राइन फंक्शन, वेकअप साइकिल या बायो रिदम, साथ ही सटाइटी, जो हम खाने के बाद हमें सटाइटी होती है, सेटिस्फेक्शन होता है कि नहीं नाउ वी आर फुल, वो सटाइटी जो है वो हाइपोथैलेमस की वजह से आती है। ठीक है, तो एपेटाइट एंड थर्स्ट जो फंक्शन है, एपेटाइट एंड थर्स्ट,
ये दो फंक्शन हमारे किसके रहते हैं, हाइपोथैलेमस के। ठीक, तो हाइपोथैलेमस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजन है ब्रेन का, जो कि एंडोक्राइन फंक्शंस को बहुत मेजरली अफेक्ट करता है। ठीक, तो इस प्रकार हमने 4 ब्रेन देखा। 4 ब्रेन में सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस देखा। सेरिब्रम आपको बता दूं, पूरा जो ब्रेन होता है उसका 2/3 पार्ट इज मेड अप ऑफ सेरिब्रम ओनली, क्योंकि आप देख सकते हैं सेरिब्रम कितना लार्ज एरिया है ब्रेन का। उसके बाद मिड ब्रेन बहुत ही स्मॉल पार्ट है ब्रेन का, और उसके बाद हम देखेंगे हिंड ब्रेन, तो हिंड ब्रेन इज ऑल्सो वेरी स्मॉल पार्ट। तो मेजर पार्ट जो है वो किसका बना हुआ होता है, सेरिब्रम का। ठीक, तो इस प्रकार हमने देखा 4 ब्रेन और उसके पार्ट्स और उनके फंक्शंस। अब हम देखेंगे मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा सेरेब्रम, 4 ब्रेन हम देख चुके हैं, सेरेब्रम और थैलेमस और हाइपोथैलेमस हमने देखा। अब हम जो देखने वाले हैं वो मिडिल पार्ट ऑफ ब्रेन, और उसे कहते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, यदि वेंट्रल व्यू उसका देखा जाए तो किस प्रकार से होगा ये हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मिड ब्रेन क्या स्ट्रक्चर जो है वो मिड ब्रेन होता है ये हम देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देख रहे हैं मिड ब्रेन स्ट्रक्चर। तो मिड ब्रेन जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है ब्रेन का जो कि हाइपोथैलेमस के बाद आता है एंड अबव द पोन्स। ठीक है, जो पोन्स एरिया होता है, पोन्स वैरोलाई, उसके ऊपर, और जो हाइपोथैलेमस है उसके नीचे। तो ये जो एरिया है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज मिड ब्रेन। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर हाइपोथैलेमस है और ये जो है ये है पोन्स वैरोलाई। ठीक है, पोन्स वैरोलाई के ऊपर और हाइपोथैलेमस के नीचे जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है उसमें कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि 4 स्मॉल लोब्स होते हैं, मासेस होते हैं, जिसे कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया कहा जाता है। साथ ही सबस्टेंशिया नाइग्रिया करके, सबस्टेंशिया नाइग्रा करके स्ट्रिप्स होती हैं, तो उन्हें सबस्टेंशिया नाइग्रा कहा जाता है। और एक रेड न्यूक्लियस करके स्ट्रक्चर होता है। ये तीनों स्ट्रक्चर इस जो है इस पार्ट में रहते हैं और इसलिए इसे जो है इस स्ट्रक्चर को, जो मिड ब्रेन जो है उसमें ये तीनों स्ट्रक्चर रहते हैं। और ये जो मिड ब्रेन होता है बहुत ही स्मॉल पार्ट होता है ब्रेन का, और इसका जो फंक्शन होता है मिड ब्रेन का, तो यहां पर विजन और हियरिंग से रिलेटेड ये होता है। ठीक है, जो स्लीप से हम वेक होते हैं, अराउजल जो होता है, अलर्टनेस जो होती है, वो रिलेटेड होती है मिड ब्रेन से।
ठीक है। तो विजन, हियरिंग और अराउजल जो अलर्टनेस है वो मिड ब्रेन से रिलेटेड होती है, ठीक है। साथ ही जो सबस्टेंशिया नाइग्रा और क्वाड्रिजेमिया होते हैं, इनका फंक्शन होता है दे कंट्रोल द बॉडी मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो ब्रेन का मिड ब्रेन होता है ये हाइपोथैलेमस के नीचे और पोन्स वैरोलाई के ऊपर होता है और इसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं मेन, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया। ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया, क्वाड्री क्योंकि 4 माइन्यूट या स्मॉल इस प्रकार से स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, और इन्हें कहा जाता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया, जो कि इस मिड ब्रेन में जो है वो होते हैं, ठीक है। साथ ही सबस्टेंशिया नाइग्रा जो है वो इस प्रकार से स्ट्रिप नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे कि सबस्टेंशिया नाइग्रा कहा जाता है, ठीक है। और रेड न्यूक्लियस जो है वो एक न्यूक्लियस ये भी जो है राउंड मास होता है जिसे कि रेड न्यूक्लियस कहा गया है, ठीक। तो इस प्रकार मिड ब्रेन हमने देखा और उसके फंक्शन हमने देखे। कंट्रोल द बॉडी मूवमेंट जो है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया और सबस्टेंशिया नाइग्रा के द्वारा किया जाता है, ठीक। अब हम देखेंगे हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो है उसका क्या काम है? हिंड ब्रेन जो सेरिब्रम है उसे स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, ठीक है। तो ये जो बिलो स्ट्रक्चर है ये है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो सेरिब्रम से स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने का काम करता है हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में क्या क्या स्ट्रक्चर आते हैं देखते हैं। तो हिंड ब्रेन में जो है आता है पोन्स वैरोलाई, फिर आता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और आता है सेरिबैलम। सेरिबैलम को स्मॉल ब्रेन भी कहा जाता है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो हमने बनाया है, ये सेरिबैलम है। दिस इज सेरिबैलम, ठीक है। यहाँ पर ये पोन्स वैरोलाई है और इसके नीचे आता है मेड्यूला या मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर जो हैं पोन्स वैरोलाई, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबैलम, ये तीनों मिलके हिंड ब्रेन बनाते हैं। साथ ही ये लोग ब्रेन स्टेम भी फॉर्म करते हैं, ठीक है। ब्रेन स्टेम क्यों कहा गया है कि ये एक ब्रेन है और ये इसका एक स्टेम है, ठीक है, इसलिए उसे कहा गया ब्रेन स्टेम। तो ये जो ब्रेन स्टेम है ये इन तीनों के द्वारा फॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ईच पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन और उसकी फंक्शंस क्या क्या हैं हम देखते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं हिंड ब्रेन और उसके पार्ट्स। तो हिंड ब्रेन जो है ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि हिंड ब्रेन में 3 स्ट्रक्चर आते हैं। कौन कौन से? पोन्स वैरोलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबैलम। यदि इस स्ट्रक्चर में हम देखें तो ये रीजन है पोन्स वैरोलाई, ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा और ये जो स्मॉल रीजन है ये है सेरिबैलम, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोन्स वैरोलाई। पोन्स वैरोलाई का पोन्स का मतलब जो होता है वो होता है ब्रिजिंग, अ ब्रिज, ठीक है। तो पोन्स जो है वो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं और इसमें जो है रिले न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। ये रिले करते हैं मैसेजेस को किसके बीच में? सेरिब्रम के बीच में और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। साथ ही दे रिले द मैसेज बिटवीन 2 हेमिस्फीयर। तो जो 2 हेमिस्फीयर हैं उनके बीच का जो कम्युनिकेशन एरिया है, कम्युनिकेशन जो है वो पोन्स के थ्रू हो पाता है। तो पोन्स जो है एक ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन द सेरिब्रम एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड बिटवीन द 2 हेमिस्फीयर ऑफ
सेरिब्रम। ठीक, तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच का काम करते हैं पॉन्स, और इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि ये जो है सिग्नल को क्रॉस करने का भी काम करते हैं। यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इस प्रकार से क्रॉस भी होते हैं, और यही एक रीज़न है कि राइट हेमिस्फीयर बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट हेमिस्फीयर बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है बिलो द पॉन्स, हमने देखा यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या काम है, यहाँ पर बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स जो हैं उनका कंट्रोल एंड रेगुलेशन होता है। अब कौन से हैं वाइटल ऑर्गन, जैसे कि हार्ट, जैसे कि लंग, ठीक है। तो इनमें तो जो ब्रीदिंग रेट होती है, जो हार्ट रेट होती है, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा कंट्रोल की जाती है, ठीक है। यदि आप कोई सा भी सिस्टम पढ़ते हैं जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसमें जब आप कंट्रोल एंड रेगुलेशन पढ़ते हैं तब आप उसमें देखेंगे कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उसमें कुछ एरियाज होते हैं जो कि इन फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो वाइटल ऑर्गन की जो फंक्शनिंग है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा कंट्रोल की जाती है, ठीक। तो ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है एक सेरिब्रम की तरह स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बहुत स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द सेरिब्रम। इट इज ओनली 1/8 पार्ट ऑफ सेरिब्रम, 1/8 ऑफ सेरिब्रम। लेकिन इसका स्ट्रक्चर भी सेरिब्रम की तरह ही होता है। इसमें भी जो आउटर लेयर है उसे सेरिबेलर कॉर्टेक्स कहा जाता है, ठीक है, जो कि ग्रे कलर की होती है। लेकिन इसमें जो फोल्ड होते हैं वो काफी कॉम्पैक्ट फोल्ड होते हैं एज कंपेयर टू सेरिब्रम। सेरिबेलम जो होता है, यहाँ पर जो है सेरिबेलम इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन बिटवीन द मसल ऑफ द बॉडी एंड द सेरिब्रम, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है किसका, वॉलेंट्री मसल्स का, ठीक है। अब ये क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देखिए जो भी बॉडी में मूवमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल यदि वॉकिंग आप करते हैं तो वॉकिंग में वेरियस मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो उन मसल्स को रिदमिकली कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए कि एक प्रॉपर मूवमेंट हो सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल वॉकिंग में आप जो है लेग को रिदमिकली क्या करते हैं, फ्लैक्स भी करते हैं, एक्सटेंड भी करते हैं। तो इस प्रकार का जो कोऑर्डिनेशन है उसमें सेरिबेलम हेल्प करता है, ठीक है। साथ ही जो मसल्स हैं उनकी टोन्स के लिए भी सेरिबेलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सेरिबेलम इज अ कनेक्शन बिटवीन द सेरिब्रम एंड द मसल्स। इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स द मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। रिमेंबर इट, वॉलेंट्री मसल्स इसलिए कहा है जो भी वॉलेंट्री मूवमेंट होंगे जैसे कि वॉकिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, साइक्लिंग और स्विमिंग, ओके, दीज आर ऑल रिदमिकली एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। इसमें सभी मसल्स का एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना जरूरी है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ये सेरिबेलम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इस प्रकार ये हिंड ब्रेन के हमने पार्ट्स देखे जो कि पॉन्स फेरुलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम होते हैं, और उनके हमने फंक्शंस देखे। इस प्रकार ब्रेन के सभी जो पार्ट्स है वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड एंड देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।